फिर ले आए हम दुकान की चाबी। रो ना आए तो सब लोग रिज्जी जी रोन लगे, चुप रहो। तुम्हारा बुरो जने को सोची है। दारू वालो इंसान कबू नहीं सुधर सकत, बाके घर में हमेशा कल है रात चाहे तो कोई पैसा वालो है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है नए ब्लॉग में। इतनी बुरी तरीका से थक गए, उठ तो गए लेकिन पैरन में बहुत दर्द हो रही। जे तो आए गए हैं, आज हमने ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाओ तो ये अपलोड करन जाइए। हमने दूसरे फोन में ब्लॉग बनाए रहे हैं। ईसा अब लेटी है, हम बहुत देर से कह रहे उठ जा ईसा उठ जा, ऐसी मजा ले रही बा उठते ही नहीं है जल्दी। अंडक मम्मा जो ले रही उठा बेटे, कुल टाइम आएगा। रखो अब फोन जई मैं ब्लॉग 6:33 होएगा है। नहीं नेट स्लो चला इन पर 7% हो पाओ। गोरे लाल दिव्या पर अपलोड करन जाइए ले। अगर इन पर ऐसा इधर आंदी है फोन तो कम से कम 7-8 घंटा में अपलोड हो पाई, तभी हम रात में अपलोड करके रख देते वीडियो। और आज रात में हम इतनी बुरी तरीके से थके थे और हमने 2 बजे रात तक ब्लॉग ही एडिट करो निकल यही भर दे पानी। मेरे पपीता लगन लगे हैं, लगे हुए थे इन पर 2 पपीता। लड़ा मड़े न टोट डारे, गुस्सा बहुत तेज आता है। हरी भराई चीज इतने इतने बच्चे आते टोट डारे। अब ये ऊपर नेक नेक लग रहे हैं, पता नहीं कब बड़े हो पाए हैं। अब जीजा की जीजी घर ही है, जा रही है देखे हैं मिले आए जाए उनका। जीजा देख कितने सेठ जैसे परे हैं, दूसरे वाले पैसे वाले हैं तभी जीजा के आसपास चवे ना डरे रात। गाड़ी खड़ी नहीं है, हमें लगा दीदी चली हूँ गई। हम उनके मारे 6 बजे उठ के आए गए हैं। जी दीदी चली गई, कार को ले गो। वीडियो अपलोड करन जाते हैं तो मोटरसाइकिल तो नहीं जा पाते हो ना, कार ही चाहिए। और दीदी थके की तो नहीं है नाच नाच कर। देख ले जीजा कैसे डरे, पी का पसुरियाँ देखा बिल्कुल निकलने लगी हैं। इतनी दारू पी तुम ना सुधरियो लेकिन तुम्हारे सामने ही कल कितनी पिए थे, अब उठ नहीं पाए रहे। हमने चाबी ले ली दुकान की तो कहीं यहाँ ले जाओ, तुम आगे मार ले जा रहे कि हम माला माल ना हो जाए। कहूँ माला माल तुम हमने बोले तो कोई बात नहीं। जी ने जीजा कहना कछू हमने को करो ना, तो बुरी तरह खाओ खियाए पर जब हम ही लोगन के तो करन लगे। फिर ले आए हम दुकान की चाबी। कल जन्माष्टमी आती, जीजा इतनी पिए उनकी तो भैया बहन उन्होंने देख लो है, उठ नहीं पाए रहे हैं। चाबी आप ले ली, दुकान उकान नहीं अब खोली जाए। अब चाबी में अपने डिंगे ही रखे हैं। बादन कानपुर चले गए, यहीं छोड़ दो तो मम्मी ने खुलवाई थी कि सामान खराब हो जाए, सामान चाहे सड़ जाए चाहे खराब हो जाए। अब बिल्कुल खोली नहीं जाए दुकान। अगर उनके भलाई के लिए कोई चीज का हो तो फिर क्या कहिए। हाँ तुम जा कह रही हो माला माल ना हो जाए। ईसु हो तो एक दिन चाबी आबी दाऊ देते। ईसु चलो गो है, मौसी घर है अपनी, 2-3 दिन हो गो है। आज हम सवेरे तड़े थे, हमने कहा अगर आज दुकान खुल गई हो तो खुली रान दी है, लेकिन आज परे मिल गई हमें जीजा। 7 बजे लो दुकान नहीं खुली जा रही है, 6 बजे लोग दुकान खोल लेते हैं। ग्राहक आया लौट गए, फिर का दुकान ये घंटा चले हैं, पीवे के आगे होश रात नहीं रहे। उठ गए महात्मा जी। देखे बात गए कि इतनी बुरी आदत है मेरे घर वाले की, अगर उठ ना पाओ पहले पिए डरे, ये करे वो करे, जबकि कल पिए इतनी। अगर अपनो दिमाग खराब करने है अच्छो खासो तो मेरे जीजा सिर्फ बात ही कर लो, इतने दिमाग खराब हो है। या मैं माला माल बताई जा अरे हुए कल पापा का सहूर सिखाइए। आओ हाँ कर तो रहो ऐसे। एक जे आए भाभी खोए भी न जेऊ नहीं शराब छोड़ रहे, बच्चा पता नहीं काय करो करत। हाँ अमा ना समझा भेजा पकौड़ा तो मेरे दैया समझा दो। समझा रहे हैं, तो सब तरह समझाए नहीं भैया। हाँ तुम्हारे भैया तुम छोड़ के चले जाए फिर रोई आओ। किस्मत हम लिखो हो तो जाओ करम करे। हाँ यहाँ गई है, गाड़ी आ गई है। तुम जब दिखाओ जो है फलानो दिखानो सब कुछ कर रहे हैं। हमने तुम पे खादो नहीं कही, 5 दिन तक परिवेश है, हम कुछ नहीं कहेंगे। खाद आदि की क्या बात है? 90 का आत रहे 50 दाएं कही। अब हमने सिर्फ कान पकड़ ले। मैं तुम लोगों ने बिल्कुल कहो बंद करें, जो तुम्हें नीको कर लिखा है सो तुम सज्जन नहीं करो। हमने तुम्हारी और काम के लगा चुका ही नहीं करो कि ना करो, हमने तो दारू के लगा ही तुम्हारी। तुमने सत्य बताइयो, मुंह छोड़ कम जाते हैं दुकान छोड़ कर हमने यहाँ कहीं नहीं जाते। हमने यहाँ कही कि ये दारू पी के आए थे। तुम खाली तुम्हारे ऊपर क्या है कि जो दारू पिए बिल्कुल छोड़ दो, सारी को दारू जरूरी का है, बदनाम हो तुम जाती को तो जाती छोड़ दो बिल्कुल। भाई लोगन मेरे इन लोगन को जा लगता है इनको बुरो ही हमेशा होता है।
सबर हमारे देखो लोगन को या लगत कि बुरा ही होत रहा है। तुम खूब पिया, तुम तो बात ही नहीं करने। मेरे रुपये तो नहीं पी जाइए, हम नहीं चाबी दे पे, तुम खूब पिया, हम नहीं कहने तुम तय तो वो बिच जाए कैसे, एकदम बिच जाइए। ये तो दुकान पर ले जाए सब रो है सोई दया है, वो खुद दुकान वालों बेच लिया। हाँ तो बस इन्हें ये बात की शर्म नहीं आती कि माँ घर वाले बुरो सोचते निकल बुरो सोचे कोई तो और का इंसान का समझाते आ जाती कि रोज हमारी वीडियो डाली जाते, रोज हम ऐसी कही जाता है लाओ हम सुधर ही जाए। सुधरबे का तो नाम नहीं लिया, ऊपर तो या और कहा था हमें जो करने हम करें हैं। दारू के ऊपर सिर्फ दारू के ऊपर लड़ाई है तो हम तक हमें क्या चीज मंगवाई दो, हम तुम्हें मंगवाई दिए लेकिन दारू छोड़ो ना। हमारे 6 बच्चा है कैसे मानो आपके दारू छोड़ जाए और अगर तुम आराम से चलो, लेकिन तुम आते दारू ना पियो। में जोड़ ले देखे में घटो हुए 1 रुपया। हमने यहाँ कहा कहीं घटो है दुकान में, कहीं दुकान खाए नहीं दिन तो कमा तो दारू पी ले था और फिर खेत में खादो पर वे गोए तो ले सिवानी डरवाए जैगले करवाई दुकान। तुम्हारे खेत में हमको बेचत, हमने कही बेचत हम बेचत, तुम्हारे बच्चे नहीं कर रात है। अरे धानी लगी तब हमारे ऊपर खिड़खिड़ भाई तुरंत 100 रुपया लग गो, 100 पैसे लग गो। देख कितनी झूठी बोल रहे, हमने दाने के 15,500 रुपया लगे, हमने अगर इतने रुपया निकले ना दाने में तो फिर क्या फायदा, इतनी मेहनत कराई। अब दाने को कहें दे रहे, दाने को ना हमें हिसाब लेने, इतनी दानी भाई कितने की बेची। तुम क्या कह रहे अपनो देखो सुनो, खेत के बारे में ना हम तब मांगे नहीं रुपया, अपनो बहीम करो 40 बीघा खेती है और वही में लगाओ, खेत में अलग रुपया लगाएं और फिर घर को खर्चा अलग दें, बच्चन की पढ़ाई अलग दें, जो खेतन में पैदा हो वो तो चलो घर ही में लग जाता है। ऐसी कौन सी खेती होता है, ऐसे तुम 50,000 को नाज खरीद कर डाल दें खाए ना पाइयो तो तुम ऐसा उलट जात खेतन में करत रात, खेतन में करत रात और कह दो का छूते ठका दे खात। तुम्हारा बुरो जना को सोची है, रोज रोज लड़ाई रोज रोज को रहो हमें नहीं अच्छो लगता है। अब करना तो तुम्हारे बच्चा पढ़ाए रही है, आज के दुनिया में लिल्ला कोई नहीं है तो करत तो भैया हो, ये तो सारी है। तुम तो चले ही जाओ आखिर के सामने तक, तुम नहीं सुधर के चला था। 8:02 होगा, 8:40 की गाड़ी है तो निकलो, फिर 20-30 मिनट तो स्टेशन तक लगे हैं पहुँचे। रोज कह रही तो जी रो ना आए तो सब लोग आओ करो यही घूम जाओ करो, जब दीदी ने सही आए तो जी रोन लगे चुप रहो। अयो फिर दीदी हैं घूमन चली गई, दीदी बेचारी रोए का गई है तो जा रहे हैं ईसा नहीं उठ के आई है, बहने उनकी ऐसी फूट फूट रोए रही, समझा रही कि भैया दारू ना पियो। दारू वाले इंसान का कुछ दिखाते ही नहीं, चाहे उनको परिवार दुखी हो चाहे उनके बच्चा दुखी हो। ये सरकार पता नहीं कब दारू वारू बंद करी है, ठेका इतने खुल रहे हैं, स्कूल इन पर कोई ध्यान नहीं है। अब तो हर एरिया में 2-3 ठेका हो गए, बंद होवे की जगह हद से ज्यादा खुल रहे ठेका। मेरो तो सोच के तो दिमाग पागल, उनकी सब बहना रोए के समझाए रही, वह तो हमने वीडियो बनाई नहीं, हम लोग सब सुआ ऐसे पढ़ाए रहे और जीजक दिमाग पर बुद्धि पर कोई असर नहीं कि इतने सब समझा रहे हम छोड़ दें दारू। अब जो सामान रखो है दुकान में वो हम भरवाए का बिचवाए दिए, अगर दुकान रही है तो मौत की घड़ी बन जाई है, जितने दिन जिये सो नहीं जी पाई है। ऐसो पता हो तो कि हमें ऐसी दुकान बंद करने पड़े, रोए रोए का हमें तो रोने पड़े, मेरे घर रोज कलह होत जब से दुकान धर गई है। हम अपने आप को तो समझाते कि शिवानी तुम बड़ी अम्मा ना बनो, ज्यादा सबके बीच में ना बोलो, जिनको जात है जिन पर जिम्मेदारी होती है ना चाहते हुए भी बोलने पड़त है। मेरे घर में खर्चा आप लोगों ने हम बताए थे, अब तक तो हम ये सब चीजें गिनाए नहीं है। खेती में कम रुपया नहीं लगा था और खेती में आत का कोई गल्ला आया जाता है, घर में बनो रात बेचो नहीं जाता। खेती कितनी है, कच्चे खेत 40 बीघा, पक्के खेत मान लो वही 15 बीघा तक, जबकि घर में अच्छी लागत लगाई जाता है, फिर भी खेती में परता नहीं परत है, ना बेचो जाए, बस घर में भैंसियाँ खाती और बच्चा खात जीजा के जितते। मेरे परिवार का है, मम्मी है, हम किन के लिए इतो करत हैं, दीदी जीजा के लिए, और जीजा हम तक का कह रहे आज मेरो सब घर वाले बुरो ही चेन तो करत हैं। हम बुरो चेत थे तो हम इतो बाहर नहीं अपनी खोपड़ी पे लेते, जितनी उम्र नहीं वो से ज्यादा बाहर लाए हैं। खेतन में अलग रुपया लगाए, दवा दारू में अलग रुपया लगाए, घर के खर्चन में अलग लगाए, महीना में मेरो 1.5-2 लाख रुपया खर्च हो जाता है। जीजा काम करत है लेकिन का काम करत, दुकान पर बैठे रहे जितो मुनाफा हो या दारू पी लिया, खेत में जाइए लेबर काम कर रही तो देखे रही है, नहीं कर रही तो घर चली आई है। खेत में हमेशा लेबर काम करिए, दुकान पर बैठे हैं तो बच्चों बैठे रहे, खुद बैठे रहे, ईसू बैठे रहे, अकेले दुकान चलात नहीं है, कोई 1 रुपया नहीं ले दुकान को। अगर खेत में खाद डरवे खोई है 300-400 की बोरी आवे खोई है, बहु शिवानी कही जाएगी डरवाए दो।
अरे तुम दुकान करे आओ, पी वही भरे दुकान करी गई है। हमें बस इतनी दिक्कत है कि तुम दारू ना पियाओ, अगर ज्यादा बीमार हो जाए तो पैसा वो हमें लगाने पड़े। हम नहीं चाहते कि हम इतनी मेहनत रुपया कमाए रहे हो, मेरी कोई गलत जगह लगाए। बीमारी देखो कोई देख ना आओ, पता नहीं कब कौन किन का बीमारी लग जाए, हम कब बीमार हो जाए। लेकिन हम अपने नसीब तक बीमार हो फिर तो ठीक है, चलो बचाओ जो ये नसीब की बात है। अपने हाथ से हम तबीयत खराब करें वो थोड़ी नसीब है। दारू पिया तो अच्छो कौन रही है, वो इंसान तो बिल्कुल नहीं अच्छो रह सका जो इंसान पहले से टीबी को मरीज रह चुको है। जी जाकर टीबी है जिन्हें टीबी की बीमारी हो जाती बात बहुत परहेज करने पड़ता है। ऑयली चीजें नहीं खाई है, चिकनी तो बिल्कुल चीजें मना हो जाती, तेल तो छुओ नहीं जात, ना मसाला ज्यादा खाओ जाइए। लेकिन मेरे जीजा सबसे ज्यादा मसाला खाई है, सबसे ज्यादा तेल डरे हैं सब्जी में। जिंदा कैसे रहे हैं, एक मर्द बहना रो रही थी इतनी बुरी तरह। हम आज के बाद कोशिश करें कि हम कुछ ना खाएं और अपने दिमाग से जो इतनी चीजें सारी टेंशन लाए हम सब निकाल दें। जब से वह घर में दुकानदारी की तब से रोज राड़ो। पहले जीजा दारू पियाते लेकिन भनकऊ नहीं लगन देती, कुल्ला खान पियते। लेकिन अब तो देसी पौआ दूध पी जात है, ऐसे झाव नाथ है। दुकान अब थोड़ी खुली जाइए, कल दुकान खाली आली सो कराए दिए। हमारे घर में तो चलो हम कमान वाले हैं, हम सब झेल जाए रहे हैं जैसे तैसे। हम तो उनकी सोचत जो इतने गरीब हैं और मजूरी करत लेकिन फिर भी दारू पी लेते। उनके बच्चा का खात हुई है, उनकी पत्नी का करती हुई है, मारू खाती है। उन्हें तो चिंता रात की माओ पति बीमार हो जाए, हम कहाँ तो रुपया लगाई है। दारू वालो इंसान कबू नहीं सुधर सकत। बाकी घर में हमेशा कल है रात चाहे तो कोई पैसा वालो है, बाकी कुछ दिखाता ही नहीं है अपने आगे, काऊ की लगनऊ नहीं दे। दारूबाज इंसान के यही लगा सिर्फ हम ही सही है और तो सब गलत है। उठ नहीं पाए रही हो, कल तो टेंशन ना पड़ी हो, 8 बज जाता है उठती नहीं। परी सन्नाती पोला रही सी। जाओ घर बर्तन वर्तन धो के आओ, इतने डरे बर्तन गुंजन तो उठ का झाड़ू लगाए दी है। चल ऐसा रही जैसे दारू वापी ये होए चल रही है ना, तो ढीठ पड़ जाइए। छोटी छोटी मोनी जल्दी उठ जाती जाई, सब तक घर में लेट उठाता है। टेंशन हमें इलेक्ट्रॉनिक ये भी है ना, घबराहट हो रही है। बेटियां नहीं टेंशन ज्यादा होती है। जीजा के समझाओ कि तुम्हारे बच्चा है, आगे चल के इनको ब्याह शादी निरे काम होता है तो कैसे करे। इनकी खेती की कर लिए और जो जीजा के घर की खेती है वह बेच दी है। बेच वो साज है, खरीदबो कितो कठिन है। इतो कूड़ खरीद कर दिखाओ तब तो बहादुरी समझे। बेच तो दुनिया देत है। पुराने जमाने के लोग आते अगर कह दो खेती बिचियो हलऊ खाएबे का ना हो, जवाब देते तुम अपनी बेचो मैं बताओ हम खरीद ले, जबकि खाएबे का नहीं है उनके रिंगा। भैया हमारी तो गरीबती रही है, मेरे पापा जैसे खेती जोड़ पाई है, पापा ही जानत है। जो भी मेरे पापा त्या कह दे तो राम से नहीं खेती बिचियो तो मेरे पापा सीधो जवाब देते हम नहीं अपनी बिचिए, तुम्हारी जरूर हम खरीद ली है, जबकि हमारे घर में खाएबे लो का रोटी नहीं। और ऐसे जवाब दे जाते। पुराने जमाने के लोग में दम हती, छाती ठोंक कर जियते, लऊ आधी रोटी खाइए लेकिन शांत जिये। अब के जमाने में तो भैया यूं हमने बहुत देखो, दादा परदादन की खेती, बुजुर्ग लोगन की मेहनत कर कर के इतने कष्ट सह के तो अपनी खेती बचाई के हमारे बच्चा आगे बढ़े हैं। बच्चा आते हैं तो बेच में लग जाते। जीजा तुम्हारी यही कहा था, हम तो अपने सरैया वाली खेती बेच दी है, बच्चन को ब्याह कर दिए, हमें कोई चिंता ही नहीं है। हम काहे मारे इतने मरे जा रहे, हम फिर हम कोई चिंता नहीं करें आता है। मेरो एक वीडियो यूट्यूब की तरफ से डिलीट कर दोगो है। जन्माष्टमी पर हुआ डांस, यहाँ में बच्चा एक नंगो दिख गो है पूनम भाभी को, इस वजह से डिलीट हो गो है। इतो दिखो सिर्फ नंगो बच्चा और पूरा वीडियो डिलीट कर दो, इतनी मेहनत को वीडियो। आज मेरा व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा दोस्तों, हम वीडियो यही खत्म कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगा लाइक कमेंट शेयर चैनल सब्सक्राइब कर दियो।